हेलो डिवाइन फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर में डिवाइन फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। जितना आप लोगों के सिचुएशन से मैच कर लीजिए। वैसे ये डेली गाइडेंस है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्प नहीं करे। अगर आप आए हैं वीडियो तक तो डिवाइन की मर्जी होगी, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस होती है। तो देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को क्या गाइडेंस देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कमिंग टाइम के लिए, जो आने वाले समय हैं उसमें आपको क्या गाइडेंस देते हैं। देखते हैं, ठीक है। तो देखती हूँ कि उनके क्या गाइडेंस होंगे। तो बताइए डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या गाइडेंस देना पसंद करेंगे, क्या गाइडेंस देंगे। फर्स्ट क्या गाइडेंस देने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को? फर्स्ट गाइडेंस क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या देने। ओके। एंड सेकंड गाइडेंस क्या देंगे? सेकंड गाइडेंस क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे? ओके, इधर से ही आ रहे हैं, क्या बात है। एक ही जगह से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों को आज का गाइडेंस है, बहुत खूबसूरत गाइडेंस है। अब इसके साथ और लेते हैं कि आप लोग की सिचुएशन कहाँ है, क्या कर रहे हैं आप लोग। तो आज जो गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन, वो कह रहे हैं इमेजिन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो सबके पास होता है ना। प्रॉब्लम होता है तभी आते हैं देखने के लिए कि मेरा नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा होगा, या ऐसे भी आते हैं। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो जो हम सोचते हैं वो हम चाहने लगते हैं, और जो हम चाहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो चीज़ हम पा लेते हैं। तो इमेजिन सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टकनेस आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। कहीं भी कोई अगर कोई फंसा है, बंधा है किसी भी कारणवश से, तो नेगेटिविटी से या किसी भी चीज़ से आ रहा है बार बार। कितने लोगों का आ रहा है, आई डोंट नो। तो अगर आप देखो, अरे माँ, मैं वहाँ बोल रही हूँ आ रहा है, देखो डेविल। तो किसी भी नेगेटिविटी से कहीं पे भी फंसे हुए हैं आप, बुरे से बुरा सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, किसी का हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, मेंटल स्टक आ रहा है। मैं बोली ना, स्टकनेस स्टकनेस आ रहा था। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मालिक, थैंक यू प्रभु। तो आ रहा था। तो आप क्या करना है कि आप प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए। अगर डर लग रहा है तो डर के बारे में मत सोचिए। भयभीत ना हो, अननेसेसरी भयभीत ना हो, अननेसेसरी फेयर को ना पालें आप अपने जीवन में। फेयर मुक्त होएं, डर मुक्त होएं, भय मुक्त होएं, है ना। फेयरलेस रहना है। तो क्या करना है, सॉल्यूशन शुरू कर दे। अरे अरे भाई, ऐसे सोचो, सुबह हुआ, दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगी, और फिर एक नया सुबह होगी, ठीक है ना। उसी तरह से सोचना शुरू कीजिए कि वक्त कभी भी नहीं रहता है। अच्छे से अच्छा वक्त भी आता है गुजर जाने के लिए, और बुरा से बुरा वक्त भी आता है गुजर जाने के लिए। हाँ, गुजरता है तब पेन होता है। गुजर जाने के बाद हम बहुत कुछ लेसन सीख चुके होते हैं, जो ज़िंदगी में कभी कहीं किसी ने भी नहीं सिखाया होता है। तो या कोई अपने बन के छल रहे हैं, या कुछ भी रीजन है, कितना भी बुरा टाइम है, कितना भी क्रूशल टाइम है, कितना भी क्रिटिकल टाइम है, बट डोंट होपलेस। आपको आशा नहीं छोड़ना है। आशा का दामन, आशा की किरण आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी, कोई हो सकता है स्पेल वर्क कर रहा होगा आप लोगों के ऊपर में, कोई स्पेल वर्क किया होगा। ओ गॉड, देखो किया है, धोखा दिया है। अपनों जैसे मैं बोल रही थी न्यू ईयर में आएगा आएगा आएगा, और आया है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स परेशान हुए हैं। तो बस यूँ सोचिए कि ये एग्ज़ाम्स है, चुनौती है, चैलेंजिंग है हमारे लिए। और हमेशा चैलेंजिंग को ना इंसान फेस करता है। इंसान, ना शैतान फेस करता है, ना कोई और, मतलब इस तरह से लोग फेस करते हैं, ना जानवर फेस करता है, इंसान फेस करता है। क्योंकि वो एक एग्ज़ाम्स पीरियड से गुजर रहा होता है।
उसके ऊपर ये चुनौती आती है, ये चैलेंजिंग आती है कि वो किसका चुनाव करेगा, बुरे की तरफ झुक जाएगा या अच्छाई को बना के रखेगा, रखेंगे, रखेगी। अगर आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है या धोखा देने वाले हैं, धोखे से गुजर रहे हैं, तभी आया इमेजिन सॉल्यूशन। तो इमेजिनेशन में आप मतलब एक कल्पना, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, तो कल्पना शक्ति से सोचना शुरू कर दीजिए कि अरे कितना दिन रहेगा तू, कितना दिन मेरा बाप बन के रहेगा, कभी तो तेरा बाप भी तेरे से मिलेगा, बाप का बाप भी होता है। तो बस लग जाइए कि जो मेरा बाप बना बैठा है उसको उसके बाप से मिलवा दो, ठीक है ना, क्योंकि ये एक मास्कुलिन एनर्जी होती है, जिद्दी स्टबन एनर्जी होती है, तो उसको उसके बाप से मिलवा दो। और सॉल्यूशन कि भाई उसका बाप उसको मिल गया और मेरा सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। तो कोई ना कोई, अगर आप टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े चैलेंजिंग को पार करना, अगर कोई पार कर रहा है तो उसके पीछे में डिवाइन शक्ति, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, एंजल एनर्जी आपके साथ चल रही होती है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्शन मिला होता है, ठीक है तो सबका मालिक एक ही है, लेकिन मानने का तरीका अलग है। अलग अलग परिवार में पैदा हुए हैं, अलग अलग धर्म में पैदा हुए हैं, अलग अलग संस्कार हैं सबके, लेकिन हाथ उठता है जब ऊपर ही जाता है, आंखें उठती है तो ऊपर ही जाता है ना। तो ठीक है, बुरे से बुरा टाइम भी आपका गुजर जाएगा। और फेस योर शैडो, अगर आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि पता है बुरा है और डरते हैं, तो एकदम निकालिए। उसके लिए भी क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए कि ये प्रॉब्लम, ये डार्क साइड हमारे अंदर से जा चुका है। किसी लोगों का डर है, किसी लोगों का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल नहीं पा रहे हैं, कोई ट्रॉमा है, तो आप सोचिए कि भाई वो जा चुका है, जा रहा है, उसका जाने का टाइम आ गया है। लाइफ टाइम थोड़ी ना रहता है वो हमारे पास में। कल तक आपको पता नहीं था, आप उसको कैरी कर रहे थे, अब वो भागेगा। जब आप कैरी नहीं करेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी भागेगी, भागना पड़ेगा। ये एक थॉट्स कि जो आया है वो जाएगा, जिसका मतलब उत्पत्ति हुआ है उसका मतलब नष्ट होना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अटल सत्य है, जिसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। तो आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए। देखते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, मालिक मेरे को ये, ओ गॉड, आप लोगों की कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है या चलने वाली है, थोड़ा टाइम चल रहा है क्योंकि अगेन टावर है। तो जब इंसान सोना को जब हम पिघला देते हैं ना, आग में डालते हैं सोना को, गोल्ड को जब हम पिघला देते हैं तो सोना को कितना कष्ट होता होगा, तब एक नए शेप में आता है, मालूम है। तो आप नए शेप में आने वाले हैं, आप कहीं बहुत खूबसूरत तरीके से निखरने वाले हैं, एकदम इमेजिनेशन। हाँ, हम निखरने वाले हैं, क्लेम कीजिए एनर्जी को। हाँ, हम निखरने वाले हैं, हम बोल रहे हैं, देखिए कार्ड इधर आ रहा है। हाँ, हम निखरने वाले हैं, हर तरीके से आप निखरेंगे, ज़रूर निखरेंगे, क्योंकि आपका मालिक आपके साथ है। आप महसूस कीजिए कि हम हमेशा 24/7 जस्टिस भी मिलेगा आपको। हमारे साथ हमारा मालिक साथ है और हमेशा में हम उनके प्रोटेक्शन में चलते हैं, हमेशा से हम अपने ईश्वर के प्रोटेक्शन में चलते हैं। तो और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका अभी हेल्थ कैसा चल रहा है, हेल्थ क्या चल रहा है। तो हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, बीमार हो रहे होंगे, बाउंड्री मतलब सेट कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ लोग मतलब जैसे ठीक है लेना भी चाहिए, कोरोना आ रहा है और मौसम भी थोड़ा नॉर्थ का इस वक्त ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं है तो हमें आइडिया नहीं है नॉर्थ का अभी इस वक्त क्या है। रहे हैं पास्ट पे तो पता है कि वहाँ का थोड़ा क्लाइमेट बहुत अभी कोल्ड होगा, है ना। तो अगर आप लोग बाउंड्रीज खींच रहे हैं हेल्थ को लेके कि भाई प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, जो भी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है हेल्थ में लीजिए, तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ कहीं भी कुछ भी बीमारी है वहाँ से निकल जाएंगे। इमेजिनेशन जो है, इमेजिन करना है सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, वाह, एकदम दिल में उतार लीजिए अपने सॉल्यूशन को कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। और सॉल्यूशन कौन दिया, यूनिवर्स
एंजल हैंड, डिवाइन दे रहे हैं आपको। आपका इमेजिन का बस सॉल्यूशन एकदम सोचिए मिल गया है। अभी तक मैं क्या बोल रही थी, जो हम सोचते हैं वो हम चाहने लगते हैं, जो हम चाहने लगते हैं वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारे मतलब लाइफ में वो आ चुका होता है। तो आपके लाइफ में भी आ जाएगा। ईश्वर लेके खड़े हैं, आप मांगिए तो सही, आप चाहिए तो सही, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, है ना। तो अब देखते हैं फेस योर शैडो, जो तो किस टाइप का शैडो है, किस टाइप का शैडो है, किस टाइप का शैडो है। तो कुछ ही लोगों को काम का बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत लोग अपना कैरियर में लेके परेशान हो रहे हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है, जॉब का डर लग रहा है, कोरोना आ रहा है उससे डर लग रहा है, कोई लोन है, कुछ है, इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा भी आपको मतलब पागलपंती नहीं होना है काम के पीछे में, ठीक है। आप सॉल्यूशन सोचने लगिए, सॉल्यूशन आपके पास आने लग जाएगा। तो आप डरिए नहीं, डरना नहीं है। आज प्रॉब्लम्स है, आते जाते रहते। कोरोना आ रहा है तो अकेले आपके लिए तो नहीं आ रहा है। कुछ अगर चीज़ें हो रही है तो अकेले सिंगल पर्सन के लिए तो नहीं हो रही है। एक आप सोचिए कि जो प्रॉब्लम क्या मैं फेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या सिंगल मैं ही हूँ, कितने लोग होंगे। तो इस तरीके से फेस कीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। अब देखते हैं, तो अब हम कैरियर तो आ ही गया है ना। और देखते हैं आप लोगों के लव लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या करना है लव लाइफ में, क्या करना है। तो लव लाइफ में अगर आप लोगों का टाइम अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं, जो लोग पास में हैं। और जो लोग दूर में हैं वो लोग कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरा किए हैं, बहुत ही बुरा किए हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, ये आ गया मेरे को। मतलब वो वाइब्स आ जाते हैं ना। तो बहुत बुरा किए हैं। तो जहाँ कहीं भी स्पेल वर्क किए हैं, कुछ भी कांड किए हैं, कांड मतलब बहुत भयंकर वाला, बुरा वाला कुछ भी किए हैं, तो जहाँ किए थे आपका पार्टनर, आपका पर्सन वहाँ से निकल रहा है। जो भी लोग किए थे, तो अभी लग रहा है कि आप लोग निकलेंगे और वो वहाँ फंसेंगे। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोग वहाँ से निकल जाएंगे। और आप लोग के ऊपर कोई अप्लाई किया है तो आप उस प्रॉब्लम से निकलेंगे, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था वो उसके लाइफ में आएगा। और आप लोग अपने पार्टनर से बहुत नाराज़ चल रहे हो, या आपका पार्टनर आपसे बहुत नाराज़ चल रहा है, कुछ बड़ा क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुई है, कुछ तूफान आया है लाइफ में जो अस्त व्यस्त कर दिया है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, मतलब सभी तरह से, है ना। मतलब इमोशनली भी आप टूटे हो, पैसे की तरफ से भी टूटे हो, प्रॉपर्टी के तरफ से भी, कैरियर के तरफ से भी, हेल्थ के तरफ से भी बहुत डैमेज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो बहुत लोग इसके बारे में सोच रहे हैं या सोचेंगे। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। हर कोई को एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, और हर रिलेशन के लिए एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझिए कि एग्ज़ाम्स पीरियड से गुजर रहे हैं। आपका पार्टनर आपके पास आता है तो आपके लिए अच्छा होगा तो आएगा, नहीं होगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगी। तो यूनिवर्स को सौंप दीजिए, बस यूनिवर्स करेंगे। टॉक्सिक होगा तो नहीं आएगा, जब तक वो नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगी, नहीं आएगा। और आप भी अगर टॉक्सिक हो रहे हैं तो आप भी अपने पार्टनर के पास नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन हैंड है, डिवाइन की मर्जी चलेगी। तो डिवाइन की जब मर्जी चलेगी तो जो होगी, जब कार्मा ख़त्म होने लगता है तो ऐसे ही होता है। जब तक कार्मा रहता है इंसान एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं। देखो, शादी कर करके धोखा देते हैं, कमिटमेंट के नाम पे धोखा देते हैं, सेलिब्रेशन के नाम पे धोखा देते हैं, मतलब जो धोखा दे रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं। तो जब कार्मा का फेज खत्म होने लगता है तो समझो कि फिर से या तो सेलिब्रेशन आएगा या तो रिश्ते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आप लोगों का हो गया ये तो अच्छा है। कैरियर में भी आप फोकस कर रहे हैं। एक और लेती हूँ आप लोगों का आज पूरा दिन का, कि एक कार्ड बताइए कैसा रहने वाला है। तो एक कार्ड ऐसा रहने वाला है कि आप कुछ भी न्यू डिसीजन लेने के अभी मोड में नहीं होंगे, और लेंगे आप तो थोड़ा प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो आज के दिन कोशिश करें आप कि कुछ भी न्यू डिसीजन या कुछ भी स्टकनेस रहेगा, आपको कोई भी डिसीजन लेने में आनाकानी करेंगे, करें नहीं करें होगा। आप चाहेंगे तो लगेगा आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक सा गया है। तो आप परेशान ना हो। थोड़ा स्पेल वर्क वगैरह अगर है आपके ऊपर तो ये चीज़ें तो आना निश्चित है। तो आप इसका भी थोड़ा उपाय कीजिए। हार्ट ब्रेक हो रहा है आप लोगों का,
और ये कोई और नहीं दे रहा है आपके, देखिए लव वंस ही दे रहे हैं, प्यार में ही है, या तो आप दोनों को अलग किया गया है या पार्टनर ही चीट कर रहा है। दो चीज़ें हो सकती है इसमें, दो तरह के वो आ रहा है, वाइब्स आ रहे हैं। या तो आपका पार्टनर या आप पार्टनर को चीट कर रहे हो, या फिर आप दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है आप दोनों पास में आए, और ज़बरदस्ती वाला पास में आएंगे, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो फिर आप इसको कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, बोझ सा फील करेंगे, और फिर खामखा का झगड़ा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचे। और ब्लैक जो स्पेल वर्क है कुछ भी है, आप थोड़ा यूट्यूब में सर्च करें। देखो बोलने को मैं भी बोल दूंगी कि आप ये करें ये करें ये करें, लेकिन इतना नेगेटिव पर्सन होते हैं, इतना नेगेटिव पीपुल होते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी से इन चीज़ों को रोकते हैं कि अरे ये अच्छा नहीं है, मत करो। हर जगह मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही यूट्यूब चैनल में रोकते हैं, बहुतों के, सबके ऐसा होता है। कुछ नार्सिसिस्ट पर्सन रहते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाए, कोई वीडियो देखे, कोई लोग पसंद करे, तो हर जगह रहता है। हर जगह हर कोई को एग्ज़ाम्स पीरियड से गुजरना पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ सोच लीजिए। इसीलिए मैं, ऐसा भी वाइब्स मुझे आ रहा है कि अगर मैं कोई देती हूँ तो या तो आपको वो वर्क नहीं करेगा, या फिर किसी न किसी नार्सिसिस्ट पर्सन की नज़र होगी इस चैनल पे, कुछ एनर्जी सेंड कर रहे होंगे कुछ भी, तो फिर क्या करेंगे वो लोग, बोलेंगे आप लोगों के माइंड में डालेंगे, अरे अरे ये तो वर्क नहीं होता, अरे 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 ये तो ऐसा है। आप लोग फेस करना किन किन के साथ में चैनल के लिए ऐसा कभी कभी फीलिंग्स आती है। तो हर कोई को एग्ज़ाम्स पीरियड से गुजरना पड़ता है, मैं भी एग्ज़ाम्स पीरियड से गुजर रही हूँ, और मैं इसको बहुत ओपनली लेती हूँ। एक समय तो मैं बनाती ही नहीं थी, जानती थी नहीं बनाती थी, आज बना रही हूँ। यूनिवर्स की मर्जी है, अब यूनिवर्स की मर्जी कितना ले जाएंगे, कितना देंगे, आगे करेंगे पीछे करेंगे, कैसे करेंगे, अपनी अपनी गलतियों से ही हम सबक सीखेंगे, और सबको एक दिन छोड़ जाना है। ये सृष्टि में जितनी कामयाबी है, जितना पैसा है, जितना नेम फेम है, सब यहीं छोड़ जाना है। इसीलिए मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, मेरा चैनल डिवाइनली गाइडेड है। आप लोगों को इसलिए मैंने डिवाइन फैमिली बोली हूँ, आप लोगों को भी डिवाइन से मैंने इसलिए कनेक्ट कर दी, ताकि कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति को, उसको अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उनको मिलता तो सबको सबका है, देख लो। तो ये है आपके डिवाइन मैसेजेस, क्योंकि डिवाइन मैसेज है तो जहाँ डिवाइन आएंगे, जहाँ ईश्वर आएंगे, आप देखना वहाँ शैतान का एंट्री निश्चित है। तो ये एक बहुत ही, अगर आप पॉजिटिव पर्सन हैं, अगर आप पॉजिटिविटी आपके अंदर भरी है, तो आपके जो पर्सन है, आपके जो नियर डियर है, आपसे जेलस करेंगे, आपसे जलेंगे। वो सोचेंगे यार इसके जैसा तो बन नहीं सकता, तो इसका क्रिटिसाइज ही कर लो, इसको नीचे ही गिरा दो, सबके सामने इसको जलील करो, ताकि जो इसके अंदर अच्छाइयाँ खराब ख़त्म हो जाए और हमारी तरह हो जाए। तो आपकी तरह वो नहीं बनेंगे, आपको अपनी तरह बनाएंगे। तो ऐसे हमारे भी होंगे, हमारे चैनल के भी होंगे। तो ये बहुत कॉमन है, ये होता रहता है, इसको बहुत कॉमन लेके चलिए, इसको इतना ज़्यादा सर पे, देखो मैं बोल रही हूँ और आ रहा है, देखो बंधने के लिए। मैं बोली ना कि अगर कोई मैं बताती हूँ, कोई टोटका बताती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो उसको स्पेल वर्क को वो बांध देंगे, उसको कर देंगे कि आप करो तो उसका ओपोजिट आपको असर होगा, वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। जो मैं बोल रही थी, देखो कार्ड ने भी वही बोल दिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू परमात्मा, इतना सपोर्ट करने। अब बताओ, परमात्मा है ना साथ में। और देखते हैं, अब लव वंस के कार्ड आ गए हैं, तो देखते हैं कि जो भी आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, कि वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी पार्टनर्स की फीलिंग्स देखना चाहते हैं, पर्सन की देखना चाहते हैं, किसी की भी देखना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में है, इमेजिनेशन में है, और विजुअलाइजेशन में है, फिर पिक्चराइजेशन में है, जो लोग भी हैं, जिनको भी आप इमेजिन करके देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों का देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में आप कहाँ थे अर्ली मॉर्निंग। अरे बाबा, तो उनके माइंड में ऐसा था कि उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पर्सन था, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ। आज आपके पर्सन की फर्स्ट दो यही सब चीज़ों में अभी हम बोल ही रहे थे कि कुछ लोगों का ऐसा होगा कि कोई थर्ड पार्टी होगी। देखो आ गया ना। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पर्सन था। उन्होंने उनको क्या किया, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, क्या किया, उनको बरगलाया, ठीक है, उनको बेवकूफ़ बनाया। उनके झांसे में आपके पर्सन आ गए, और उनके आने से आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया, कुछ भी गलत किया, कर रहे हैं, जो भी हैं,
तो उनको पता चल रहा है सिर्फ वो चीज़ आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, रिश्ते तो उनके लिए भी जा रहे हैं, रिश्ते सिर्फ आपके लिए थोड़ी जा रहे हैं, पार्टनर सिर्फ आपका थोड़ी जा रहा है, पार्टनर तो उनका भी जा रहा है। तो उनको आज सुबह सुबह ये रियलाइजेशन हो रहा था कि भाई जो भी प्यार था आप दोनों के बीच से जा रहा है, नाराज़गी आप दोनों के बीच में है, और कोई ना कोई आप दोनों के प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति था जिसके बहकावे में आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो आए हैं, कुछ ना कुछ और वो फैमिली है। देखो जो भी बहकावे में जिनके आए हैं वो फैमिली है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं, को सिस्टर को ब्रदर्स हो सकते हैं, उनके मतलब जो भी हैं उनके नियर डियर है कोई जो है। तो एक कार्ड लेंगे कि नहीं, और देखेंगे कि और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के जो माइंड में है, और क्या सोच रहे थे। चलिए आइए। घमंड, अहंकार, उनका घमंड, उनका अहंकार ले डूबा इस रिश्ते को। और कुछ लोगों का जो आप दोनों के बीच में आए हैं हो सकता है आपके फादर इन लॉ हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके फादर इन लॉ हो, ठीक है, तो या फिर फादर फिगर हो, मतलब कई बार होता है ना वाइस वर्सा भी हो जाता है। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन भी देख रहे होंगे, तो दोनों के तो फादर इन लॉ नहीं होंगे ना, एक के फादर इन लॉ होंगे, एक के फादर हैं। तो हाँ हैं, फादर फिगर हैं, या फिर वो आपके बच्चे के फादर हो सकते हैं, जो भी हैं। और कारमा फेस करने के लिए आ गया है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी बेवकूफ़ बनाए थे, मैनिपुलेट किए थे, अब उन पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिश्ता हाथ से जा रहा है, इसका ग्राफ ऊपर से नीचे आ चुका है और रिश्तों में बहुत सारी दूरियां आ चुकी है। और हाँ, तो आपके पर्सन इसमें मिले हुए थे, उन्होंने या तो आपके बच्चे के फादर होंगे, तो या फिर अपने फादर के बहकावे में आके आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, स्पेल वर्क हुआ है और आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। कपल्स हो, पति पत्नी हो या लवर्स हो, जिस भी तरह के रिलेशन हो, ख़राब हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुए है और नाराज़गी आपकी चल रही है। और उनको रात की नींद उड़ी हुई है, रात की नींद नहीं आ रही है, और उनको लग रहा है कि या तो उनके बहकावे में वो आए थे या उनके साथ मिलकर किए थे। हो सकता है पहले पहले आप उनको अच्छे ना लग रहे हो, उनके भी इधर उधर टाका भिड़े हों, वरना कोई अगर कोई बोलेगा कि भाई माँ बाप ही हैं, ये पॉटी है खा लो, तो क्या कोई खा लेगा? नहीं ना, उसमें उसका फ़ायदा होगा। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसमें उसका फ़ायदा होगा। तो बोलेगा अरे मेरे पापा ने बोला, मेरी मम्मी ने बोली, मेरे सिस्टर ने बोला, मेरे ब्रदर ने बोला, तो तुम कहाँ थे? अगर तुम्हारे सिस्टर बोलेंगे, ब्रदर बोलेंगे, फादर बोलेंगे कि पॉटी है खा लो, तो खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो ये क्यों किया? तो उसमें उस व्यक्ति का फ़ायदा होगा, इसको ध्यान रखना आप लोग, है ना। और ब्लेमिंग करने वाले लोग कभी भी सही नहीं होते हैं। इसके मत्थे मर दो, उसके मत्थे मर दो और अपने क्लीन चीट होके निकलो कि नहीं यार मैं तो इनोसेंट था, या ऐसा था वैसा था। ऐसे लोगों पे कभी भी भरोसा ना करें। रिश्ता जाता है तो जाने दें, गुड बाय बोल दें। और क्या सोच रहे थे? अभी तक की उनकी सोच क्या है? अभी तक की उनकी सोच क्या है? एक कार्ड, अभी तक की उनकी सोच क्या है? अभी तक की उनकी सोच क्या है? तो अभी तक की सोच उनकी यही है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और अभी तक की सोच ये है कि आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है और बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। मतलब फट रहे हैं आपसे मिलने के लिए, यूँ कह लें। सेक्स पागल बना रहा है, पागलपंथी चढ़ी हुई है। आएंगे, कितने टाइम रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बहकावे में आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद घमंडी है या उसका फादर घमंडी है, या खुद अहंकार, प्राउडी, घमंडी, अपने आप को सबसे बेस्ट रखना, सबसे सुपीरियर पर्सन समझना, और अपने जैसा कोई नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं ही हूँ, हम अहम घमंड, प्राउड, ऐसा पर्सन, और सबको कंट्रोल करता है और आपको भी कंट्रोल करने की चाहत। आपको जैसे बोलो आप पूँछ हिला हिला के उनके पास आ जाओ, और वो आज वो नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में उनकी औकात नहीं है करने की, क्योंकि उनकी बैंड बज चुकी है। तो अब आप वो चाह रहे हैं कि आने के लिए, तो हो सकता है कुछ लोग सेक्स का बहाना बना के आए, कुछ कमिटमेंट का बहाना बना के आए। व्हील एंड फॉर्चून, तो समय बदल चुका है, कर्मा आप लोगों का कंप्लीट होने को कगार पे है। तब आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है, अभी तक आपकी वैल्यू उनको पता नहीं चल रही थी। तो आज की सुबह सोच में यही सब कुछ उनके माइंड में चल रहा था।
तो सॉरी गाइज, कल मैं वीडियो 2 नहीं डाल पाई, पार्टनर फीलिंग्स नहीं डाल पाई, इसलिए आज सुबह सुबह बहुत डिटेल रीडिंग ले ली हूँ। फिर भी देखूंगी तो, है ना, थोड़ा हम भी कहीं बिजी हो जाते हैं, क्या करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू, लव यू ऑल गुड एनर्जी।